ज्योतिराव फुले जी, जो कि 19वीं सदी के प्रमुख समाजसेवी माना जाते हैं, वे एक महान समाज सुधारक थे। साथ ही साथ वो एक महान क्रांतिकारी, अच्छे लेखक, भारतीय विचारक एवं उच्च कोटि के दार्शनिक थे। उन्होंने अपने जीवन में समाज में फैली कुरीति जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा को जमकर विरोध किया और महिलाओं के उत्थान के लिए कई काम किए। साथ ही महिलाओं को उनका हक दिलवाने के लिए महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और विधवा विवाह का पुरजोर समर्थन किया। इसके साथ ही ज्योतिबा फुले ने किसानों को भी उनका हक दिलवाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। वही दलितों के मसीहा माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी ज्योतिबा फुले जी के वे गुरु माने जाते हैं। आज हम आपको अपने इस पोस्ट में भारत के इस महान समाजसेवी के जन्म से लेकर उनके जीवन में किए गए उल्लेखनीय कामों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं। 19वीं सदी के इस प्रखर समाजसेवी और सुविख्यात क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले जी का जन्म 11 अप्रैल सन 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में कटगुन में एक माली परिवार के घर में हुआ था। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव गोरे, जो कि ज्योतिराव गोविंदराव फुले के नाम से जाने जाते थे। गरीब परिवार में जन्म होने की वजह से उन्हें काफ़ी तंगी और परेशानी में अपना बचपन गुजारना पड़ा। ज्योतिराव फुले जी की पिता का नाम गोविंदराव था और जबकि उनका माता का नाम चिमनाबाई था। हालांकि उनकी माँ उनके पैदा होने के 1 साल बाद ही दुनिया छोड़कर चली गई, जिसके बाद उनका पालन पोषण सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया था, जिसने महात्मा ज्योतिबा फुले की एक माँ की तरह प्यार दुलार कर परवरिश की। ज्योतिबा फुले के परिवार के बारे में यह कहा जाता है कि उनका परिवार के लोग अपने गुजर बसर के लिए बाग बगीचों में माली का काम करते थे और घर घर जाकर फूल, गजरे आदि बेचते थे, इसलिए उनकी पीढ़ी फुले के नाम से जानी जाती थी। जातिगत भेदभाव की वजह से स्कूल से निकाले गए थे ज्योतिबा फुले जी। जब ज्योतिबा फुले 7 साल के हुए तो उनको शिक्षा दिलवाने के उद्देश्य से गांव के एक स्कूल में भेजा गया था, लेकिन स्कूल में उन्हें जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा। यही जातिगत भेदभाव उन्हें स्कूल से तक निकाल दिया गया था, लेकिन इसके ज्योतिबा फुले जी पर कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से ही वे अपने लक्ष्य के प्रति अड़ग रहने वाले और दृढ़ निश्चयी स्वभाव के थे। इसलिए स्कूल छूटने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और घर पर ही सगुनाबाई की मदद से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वही साल 1847 ने उनकी प्रतिभा को देखकर ज्योतिबा जी के पड़ोस में रहने वाले उर्दू फारसी के एक टीचर और ईसाई पादरी ने फिर से उनका एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में करवा दिया, जहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वही अपनी स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही ज्योतिबा फुले को यह आभास हुआ कि शिक्षा के माध्यम से ही दलितों का उत्थान हो सकता है और महिलाओं को उनका अधिकार मिल सकता है। वही शिक्षा के महत्व को उन्होंने अपने इस विचार के माध्यम से समझाया, जो कि इस प्रकार है। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शुद्ध गया। ये सब अनर्थ एक अविद्या ने किया। जातिगत भेदभाव और धर्म के बीच की रूढ़िवादी दीवार को तोड़ना चाहते थे ज्योतिबा फुले जी। बचपन में जब ज्योतिबा फुले जी को जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा था, तभी से उनके मन में सामाजिक भेदभाव को दूर करने की भावना पैदा हो गई थी। वही सामाजिक भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए ज्योतिबा फुले जी ने गौतम बुद्ध, संत कबीर, दादू, संत तुकाराम, रामानंद जैसे महान साहित्यकारों द्वारा लिखे गए साहित्य का गहन अध्ययन किया। आपको बता दें कि ज्योतिबा फुले जी हिंदू धर्म में फैले अंधविश्वास, उच्च नीच, जातिगत भेदभाव आदि के घोर विरोधी थे। वे इसे देश के और मनुष्य के विकास में बाधा मानते थे और वे जातिगत भेदभाव की इसी रूढ़िवादी दीवार को पूरी तरह तोड़ना चाहते थे। हालांकि बाद में वे समाज में फैली तमाम बुराइयों का दूर करने और उच्च वर्ग तथा दलित वर्ग के बीच बनी रूढ़िवादी दीवार को तोड़ने में सफल भी हुए। वही उनके प्रयास के बल पर ही आधुनिक भारत के निर्माण में मदद मिली। महिला शिक्षा के लिए भारत के
पहले बालिका स्कूल की नींव उन्होंने रखी। ज्योतिबा फुले जी एक महान और दूरदर्शी सोचने वाले व्यक्ति थे। ज्योतिबा फुले जी को मानना था कि नारी के शिक्षित होने से ही एक सभ्य और शिक्षित समाज का निर्माण संभव है, इसलिए उन्होंने नारी शिक्षा पर खास ध्यान दिया। ज्योतिबा फुले जी ने साल 1854 में भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला बालिका स्कूल खोला। यह वो वक्त था जब लोग महिलाओं को शिक्षा देना तो दूर घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। इसी वजह से ज्योतिबा फुले को स्कूल खोलने के लिए काफ़ी विरोध सहना पड़ा था। वही जो भी टीचर उनके स्कूल में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए राजी होता तो उसे समाज के कुछ संकीर्ण सोचने वाले व्यक्तियों के विरोध का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से कोई भी टीचर उस स्कूल में नहीं टिक पाता था। इसके बाद ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पत्नी श्री सावित्रीबाई फुले जी को ही एक शिक्षिका के तौर पर तैयार किया और उन्हें एक मिशनरी स्कूल में ट्रेनिंग दी। इसके बाद सावित्रीबाई फुले जी ने इस स्कूल में भारत की पहली प्रशिक्षित महिला शिक्षिका के तौर पर महिलाओं की शिक्षा दी। हालांकि समाज का कड़ा विरोध और पारिवारिक दबाव के बाद भी ज्योतिबा फुले जी को बुलंद हौसला कभी डगमगाया नहीं और उन्होंने आगे भी महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 और स्कूल खोले। दलितों, गरीबों और किसानों के उत्थान के लिए कई काम किए। उस समय दलितों की स्थिति बेहद खराब थी, यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक स्थलों से पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी, जिसको देखते हुए महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले जी ने अपने घर में दलितों के लिए एक पानी का कुआं खुदवाया और बाद में जब वे न्यायपालिका के सदस्य नियुक्त किए गए तो उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक स्थल पर पानी की टंकी भी बनवाई। हालांकि बाद में उन्हें अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था। इसके अलावा ज्योतिबा फुले जी ने गरीबों और असहाय लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वही उनकी स्थापना से प्रभावित होकर साल 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा गया था। ज्योतिबा फुले किसान मजदूर आंदोलन के प्रणेता के तौर पर भी जाने जाते थे। उन्होंने मजदूरों को किसानों के हित के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने मजदूरी करने के समय को कम करने, सप्ताह में 1 दिन का अवकाश करने आदि की मांग उठाई। वही ज्योतिबा फुले जी और उनके संगठन सत्यशोधक समाज के संघर्ष की बदौलत सरकार में एग्रीकल्चर एक्ट भी पास किया गया, जिससे किसानों को समाज में एक नई दिशा मिली। ज्योतिबा फुले जी ने बाल विवाह, सती प्रथा विरोध किया और विधवा विवाह को दिया समर्थन। ज्योतिबा फुले जी ने उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए और महिलाओं को उनका हक दिलवाने के लिए कई काम किए। आपको बता दें कि उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा जैसे कुप्रथा को जमकर विरोध किया। ज्योतिबा फुले जी विधवा विवाह के वे घोर समर्थक थे। विधवाओं के विवाह के लिए उन्होंने अभियान भी चलाया। इसके साथ ही ज्योतिबा फुले जी ने अपने एक गरीबी ब्राह्मण मित्र विष्णु शास्त्री पंडित का विवाह एक विधवा ब्राह्मणी से भी करवाया। इसके बाद साल 1871 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी के सहयोग से पुणे में एक विधवा आश्रम भी खोला। महान समाज सुधारक और विचारक महात्मा ज्योतिराव फुले जी को आखिरी समय में पैरालिसिस अटैक पड़ गया, जिसकी वजह से वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। इसके बाद 63 साल की उम्र में 28 नवंबर 1890 को पुणे में उनको अंतिम सांस मिली। समाज में उनके द्वारा किए गए कामों के लिए महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले जी को हमेशा याद किया गया। वही जिस तरह उन्होंने तमाम संघर्षों को झेलने के बाद समाज के हित के लिए काम किए, वो वाकई सराहनीय है। भारतीय समाज हमेशा उनको कृतज्ञ रहेगा। भारत के इस महान समाजसेवी ज्योतिबा फुले जी को सब भारतीय की तरफ से शत शत नमन। जीवन काल में ज्योतिबा फुले जी ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनका नाम है तृतीय रत्न, अछूतों की कैफियत, राजा भोसला का पखड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य, छत्रपति शिवाजी, किसानों को कोड़ा।